शीट निकाल लीजिए बच्चों सभी लोग। लाई अनिल, ट्रिग्नोमेट्री आपका चल रहा है, हर एक बच्चा देखे। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया मैंने? हाँ बताइए। 82 करा दिया है? नहीं बच्चों, 83, 82, 83 सब हो गया है। 84 हो जाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? बहुत सिंपल है। देखिए आपको ट्रायंगल ही तो मेंटेन करना है। tan 22.5 डिग्री बराबर दिया है x, x का मतलब x/1। ट्रायंगल मेंटेन करेंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 22.5 डिग्री। तो ये x होगा, ये 1 होगा, और ये √x² +1 होगा। तो ये 22.5 है, तो ये कितना होगा? 67.5 डिग्री नहीं हो जाएगा? बताइए। होना ही है, कंफर्म है। आपको अलग से 90 - बहुत ज्यादा विशेष सोचना भी नहीं है, पक्का होगा। जोड़ के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वैल्यू किसकी चाहिए? cos 67 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको। तो पक्का आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा इसके लिए? x, और कर्ण हो जाएगा √x² +1। यही तो आंसर होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों बाबू बताइए? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर हो रहा है सबको? आ रही है ना बात समझ में? चलिए देखिए, इसके बाद है 385। मिटा दिया जाए इसको। नोट कर रहे हैं बच्चे, बड़ा मन लगा हुआ है इसी सवाल में आप लोगों का। ऐसा क्यों? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए जल्दी नोट। हो गया ना? चलिए आइए देखिए 385। आजकल क्लासेस मेरी काफी ज्यादा हो गई, 2 एडिशनल हो गई, 3 इंडिविजुअल और 2 फाउंडेशन। आगे देखिए, अब इसके बाद हो गया 385। लिखा हुआ है cos x = sin y और cot x - 40 = tan 50 - y। मान पूछा गया है x और y का, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इक्वेशन बन जाएगा x और y में, सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। सही है? क्लियर है? तो क्या होगा? x + y = 90 डिग्री। यहां से एक मिला इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्यों? cos का साइन यानी कि दोनों कोणों का योग 90 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर cot का tan यानी कि यहां भी दोनों कोणों का योग 90। x - 40 + 50 - y = 90। क्या हो जाएगा बच्चों? x - y = 80। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। एक बार जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, घटा देंगे तो y आ जाएगा। तो शॉर्टकट डायरेक्ट क्या लगता है? 90 + 80/2 कितना? 85। और y बराबर क्या आएगा? 90 - 80/2 कितना? 5। ये 2 आंसर है। ये पूछा गया है x और y का मान, ये दोनों निकाल लिया। ये शॉर्टकट लगता है। अगर एक समथिंग + समथिंग = समथिंग दिया है और समथिंग - समथिंग = समथिंग दिया है, तो समथिंग = समथिंग + समथिंग/2 एंड समथिंग = समथिंग - समथिंग/2। ठीक है, हो गया। ये पैटर्न रहता है। बाकी वही नॉर्मल सा इक्वेशन है, दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान आएगा, घटाएंगे तो y का मान आएगा, सीधे सीधे। चलिए आइए 386 में छोटा सा करेक्शन है। एक कॉलम छूट गया है जिसकी वजह से साइन आपका प्रोपोर्शन वाला क्लियर नहीं है। कर देता हूं मैं अभी। देखिए हर एक बच्चा देखे, मिटा रहा हूं इसको। सही है ना? ये आ रहा है आपको? कौन सा शॉर्टकट बाबू? देखिए जैसे x + y = p लिखा हुआ है, x - y = q लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x ये कट जाएगा, = p + q आएगा। तो x बराबर क्या? p + q/2। ये शॉर्टकट बन गया कि नहीं? एक
जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है वही तो शॉर्टकट है, इसमें कौन सा विशेष है? कुछ भी विशेष नहीं। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, किसका मान आ जाएगा? x का। y चाहिए तो घटा दीजिए, तो y बराबर आएगा p माइनस क्यू बाई 2। आया समझ में? वही बेसिक से ही आपका शॉर्टकट निकाला गया है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बना ना शॉर्टकट, समझ में आया? आ गया, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग बाय 2। सही है? चलिए, क्या है? सब बोलचाल की भाषा है। चलिए देखिए, 386 386, हर एक बच्चा देखेगा 386 386 साइन थीटा इज टू कॉस थीटा, ये प्रपोर्शन का सिंबल है, a इज टू बी। तो पूछा है बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। ट्रायंगल मेंटेन करके भी आंसर दे सकते हैं और आइडेंटिटी से भी आंसर दिया जा सकता है। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके सहारे भी आंसर आ सकता है। हम ट्रायंगल मेंटेन करके आंसर दे रहे हैं बच्चों। ये b होगा, ये a होगा 90, ये थीटा, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बताइए सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा? b। यही आंसर है आपका। हो गया? कोई दम नहीं था इसमें, दम ही नहीं था कुछ। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिए। आइए चलिए देखिए 387 387 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? साइन थीटा की। देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा फाई के ही टर्म में। तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन फाई का क्या? होल स्क्वायर। ये फाई है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वहां से उठा के रखिए, तो 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे अंदर ही अंदर, ये आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई, और फिर माइनस 2 साइन फाई। अब देखिए अब क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और प्लस साइन फाई। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या होगा सॉल्व। -1 से ये +1 कैंसिल, यहां से आप साइन फाई कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा क्या? यह आ जाएगा 2 माइनस साइन फाई। यही आंसर है। हर एक बच्चा देखे यही आंसर है। वर्क करके, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। वर्क करेंगे फिर बाद में उसका मान डाल देंगे साइन थीटा के पदों में, हो जाएगा। सही कह रहे हैं। कई तरीके कई प्रकार हो सकते हैं ना सॉल्व करने के। हाँ स्क्वायर करके, सही है। हमने यहां मान डाल दिया इसका ब्रेक करके, कई लोग स्क्वायर करके किए हैं, बहुत बढ़िया, सही है। हो गया? चलिए इसके बाद आइए 388 tan थीटा प्लस कॉट थीटा
इज इक्वल टू 3, वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर थीटा नहीं एक्स, हाँ थीटा होना चाहिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति होगी। आइए वर्क कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग यह आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 9। भाई 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब 2 ही तो आएगा, और ये इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 9, प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल, सही है कि नहीं? क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 9 आ गया। ये आपका आंसर है। प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। आइए देखिए, इसके बाद 389 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा देखेगा। साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट इज इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा। बच्चों आपसे पूछा गया साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर हम देखें कि यहां से इन सब का प्रारूप एक ही दिखाई दे रहा है, सब अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट साइन थीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बच्चों हम यहां भी पूरे पर एक रूट लगा दें, सबका प्रारूप सेम हो गया, तो अंडर रूट यहां भी तो एक लगेगा, लगेगा कि नहीं बताइए। जब पूरे का वर्गमूल लेंगे तो यहां भी वर्गमूल का चिन्ह आएगा और यहां भी वर्गमूल का चिन्ह आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर अल्फा। आ रहा समझ में? अगेन फिर से वो कंडीशन लिखिए, क्या है, साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। सारा क्यों लिखे, थोड़े से ही लिख के काम चला लें। बराबर ये किसका दिया है, सेक की पावर 4 अल्फा के। ये आपके सेक की पावर 4 अल्फा के ही बराबर था, श्योर है बराबर था कि नहीं? निश्चित रूप से ये इसी के क्या था, बराबर था। कोई डाउट है तो बता दीजिए आप लोग। क्लियर है ना ये चीज, आ रहा है समझ में? अब देखिए, हर एक बच्चा देखे, क्या इसकी वैल्यू हम सेक स्क्वायर अल्फा रख सकते हैं? आप लोग बताइए, रख सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने देखा है अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट साइन थीटा अंडर रूट साइन थीटा डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जा रहा है, और इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर अल्फा है। टर्म यहां भी इनफाइनाइट है, और इस तरीके से यहां दो टर्म मत समझिएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों की दोनों क्या है, सेम है, सेम है। इसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसमें इतने की भी वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर अल्फा ही होगी। ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस क्या, सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा। आ रहा है समझ में सबको?
तो साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, सेक की पावर 4 अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। सही है। अब बताइएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा, तो यह आएगा सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ये आपका रिजल्ट होगा आपके क्वेश्चन का। दोबारा फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग, पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा। देखिए आपका ये कंडीशन था, ये कंडीशन था, ठीक। हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम देखें कि इसका प्रारूप सबका सेम है, तो अगर एक रूट यहां लाके और लगा दें तो ये पूरे पर रूट हो गया और सबका, उठा दीजिए बाबू, थैंक यू। देखिए सबका प्रारूप एक हो गया, तो रूट जब इस पे लगाए हैं तो रूट यहां भी लगेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए क्या होगा, फिर से आप क्वेश्चन की कंडीशन को उतारिए, साइन थीटा प्लस, फिर से अगेन उसी को लिख दिया हमने, या अनंत तक अभी भी जा रहा है। तो मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूंगा कि बताइए क्या ये फिगर सेम है, 100% ये दोनों फिगर क्या है, सेम है। ये भी अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। गया है कि नहीं गया है, बताइए। निश्चित रूप से गया है। अब देखिए क्या होगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए। सेक स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा, लिख दिया इसको सेक स्क्वायर अल्फा आपने, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू दिस, देन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉमन लेकर इसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा। आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। समझ में आया। जो बच्चे नए हैं वो 3:30 बजे टिग्नोमेट्री पढ़ने आया करें, जो पीछे की चीजें छूटी हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, कम से कम कुछ तो कवर हो जाएगा, समय आपका बचेगा, कुछ तो कवर हो जाएगा, फायदा रहेगा। क्लियर हो गया सबको। आइए हो गया बच्चों। चलिए अब देखिए, मिटा दूं कि एक बार और बता दूं, यस एक बार और हो गया। चलिए आइए, x इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू दिया है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूछा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट ही रख लें, सीधे सीधे वैल्यू उठा के डायरेक्ट रख लें, और मेथड 1 में ये जाएगा, थीटा की वैल्यू रख के भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर a प्लस बी ए माइनस बी पैटर्न पे लेंगे तो काम बनेगा। ठीक है। कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा माइनस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल और ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो इधर आएगा 2 कॉट थीटा और इधर आएगा 2 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा आ रहा है। अब देखिए यहां पर
मल्टीप्लाई चेक करने में मल्टीप्लीकेशन तो सबका दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सबका दिया हुआ है ऑप्शन में। तो देखिए यहां पर हम एक्स वाई निकाल के चेक करेंगे, तो कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉट थीटा माइनस मेथड 1 है ये, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ये, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया और ये आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आएगा, मतलब ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी एक्स वाई की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। तो अगर अंडर रूट एक्स वाई निकालेंगे तो कॉस थीटा कॉट थीटा होगा, और चूंकि यहां पर 4 है तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स वाई। ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाई का अंडर रूट ही तो है, एक्स वाई का क्या है ये अंडर रूट है, साफ दिखाई दे रहा है एक्स वाई की वैल्यू ये आ रही है। तो अंडर रूट एक्स वाई निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तो वैल्यू आएगी। तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, अंडर रूट एक्स वाई, 4 ऑलरेडी पहले से यहां पर शामिल है तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स वाई। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन करने का, दूसरे तरीके भी हैं, सही है। हो गया बच्चों, ये चीज आप डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते थे, अगर सीधे फॉर्मूले पे भी लेते तो क्या आता 4 कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा आता, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिया है, कई सारे बच्चे डायरेक्ट ब्रेक किए होंगे। हो गया एक तरीका ही। अब दूसरा तरीका बच्चों मान रखें, आइए देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं, समझ में आया ये, क्या मान रख दिया जाए 45, 45 बेटा रखिए 45, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2, एक्स इक्वल टू क्या रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। ऐसे ही y बराबर क्या आ जाएगा रूट 2 और माइनस 1 बाई, ठीक है। अपने क्वेश्चन का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करना बहुत सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई रूट 2 है तो यह आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, एलसीएम हो गया 2, ये आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 2 रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितना आई कितना है टोटल वैल्यू 4 रूट 2 बाई 2 यानी कि 2 रूट 2। अब हो लीजिए जीटीओ, क्या होंगे जीटीओ, देखेंगे किस ऑप्शन में ये वैल्यू मैच कर रही है। आइए जीटीओ करते हैं यहां से, पहला ऑप्शन है 2 अंडर रूट एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है 4 अंडर रूट एक्स वाई, तीसरा ऑप्शन है 2 XY और चौथा ऑप्शन है 4 XY। तो बेटा यहां XY की भी वैल्यू पहले से निकाल लें तो अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। कितनी वैल्यू आ रही है XY की 1/2, वेरी गुड 1/2। हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आई है 2 रूट 2, हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है 2 रूट 2। किस ऑप्शन में 2 रूट 2 मिल रहा है देखिएगा, अगर मैं यहां पर अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू की बात करूं तो 1 बाई
√2 आएगा। तो यहां 1/√2 रख देंगे तो √2 आ जाएगा, ये गलत हो गया। √xy की वैल्यू यहां पर 1/√2 रख देंगे तो ये 2√2 आएगा, यानी कि मैच कर रहा है। अगर यहां पर आप यहां वैल्यू रख देंगे 1/√2 तो ये भी गड़बड़ हो गया, 1/√2 नहीं, ये 1/2 है तो भी ये 1 आ जाएगा, गलत है। और यहां पर 1/2 रख देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी क्या है, गलत है। सही कौन सा मिला, बी वाला। तो आप कहेंगे सर मेथड 1 और 2 दोनों में समय बराबर लगा है, सही भी बात है, दोनों में टाइम क्या लगा है, इक्वल लगा है, सेम लगा है। इसमें ज्यादा लग गया, हाँ चेक करने में थोड़ा सा टाइम, नहीं चेक ही हो गया है, वैसे 2-4 सेकंड लग रहा है ज्यादा, मुझे भी ऐसा लग रहा है ज्यादा लगेगा। क्या हुआ अनिल, अनिल जी CHSL वाली क्लास है, लेटर राइटिंग वाली ना, जाइए जाइए मैं चेंज कर लूंगा, जाइए स्टूडियो लगाइए। हाँ अब स्टूडियो वहीं स्थाई फिक्स कर दीजिएगा आज, अब वहां स्टूडियो नहीं लगेगा, ठीक है आप सेट कर दीजिए, जाइए मैं कर लूंगा। देखिए बच्चों समझ में आया। अब आइए 390 के बाद कहां से है, हाँ यहां से 391 लीजिए। अब इसको कैसे करूं सेट, किसी को आता है बच्चों, स्टार्ट कैसे करूं, नीचे एक मिनट, चार 400 पे पहुंच गया। एक बार कोई सिखा देता तो सही हो जाता। अनिल को बुलाइए दौड़ के, तो समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ बाबू हमें क्वेश्चन नीचे करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। चेंज नहीं करना, नीचे करना है क्वेश्चन, ये ऊपर कट रहा है। क्या करूं इसमें, चलिए अनिल को थोड़ा बाबू सिखा दो हमें कैसे क्वेश्चन नीचे होता है। आज अनिल सर से ही पढ़ लिया जाए। चलिए जल्दी अनिल करिए, समय बर्बाद हो रहा है। कहां से कैसे चेंज करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे बस, मैं भूल गया था। अब ऊपर नहीं जाएगा, सेटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बच्चों देखिए हो गया। क्वेश्चन है आपका 391, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। रेंज सेट करके दिया है ना, तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू पी, पी लेस देन और इक्वल टू 1/2, यही सही है। 1/3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 1/2 मैक्सिमम वैल्यू होगी, सही है कि नहीं। सबको क्लियर है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इस पैटर्न में 1/3 मिनिमम वैल्यू और 1/2 मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो रेंज क्या बनेगा, 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू पी, पी इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, सही है। डायरेक्ट आंसर देंगे तो डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, डू योर सेल्फ। चलिए अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। देखिए 391 वो कौन सा क्वेश्चन था जो लगा था, 91 था। अब 92 पे आइए। x इक्वल टू n प्लस ए सेक थीटा,
और y इज इक्वल टू दिया हुआ k प्लस बी कॉसेक थीटा, तो क्या सही होगा? कोई बता पाएगा? ओरल देख के ऑप्शन ऑब्जर्व करके, बिना लगाए कौन बता सकता है? चलिए उस बच्चे से पूछता हूं मैं, बताइएगा। आप भी बैच के टॉपर रहे हैं ना? थर्ड टॉपर थे। चलिए प्राइज मिला है अभी आप लोग का? किसका किसका भाई प्राइज बका है? कल हमसे ले लीजिएगा आप लोग, कल पक्का। ठीक है चलिए 392। हमको ऑब्जर्व करके बताइए क्या होगा सिस्टम एक ही बार में। हाँ बी वाला, हाँ सही है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालकर रख दीजिए, हो जाएगा। सही है, करूं? नो सर, नहीं नहीं कर देते। देखिए बैठ जाइए भाई। 392 x इक्वल टू एन प्लस ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू क्या है? k प्लस बी कॉसेक थीटा, तो क्या सही है? देखिए यहां से a सेक थीटा की वैल्यू अगर बोली जाए तो x माइनस एन होगी, तो अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो x माइनस एन बाई ए होगा, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो उलट जाएगा, a अपॉन x माइनस एन होगा। बच्चों दिमाग में रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए y इज इक्वल टू नहीं, b कॉसेक थीटा इज इक्वल टू y माइनस के हो जाएगा, होगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू y माइनस के बाई क्या? b हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या? b बाई, अच्छा साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू b बाई y माइनस, सही है। तो बच्चों आप आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी में रख दीजिए मान। तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस के, सॉरी वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए, कौन सा सही है? डी वाला, बी बैट वाला ना, सही है, बैट वाला बी सही है। सभी बच्चों ने कर लिया। नए बच्चे थोड़ा सा आप लोग 3:30 बजे आने की कोशिश करिए, जो छूटा है मैं कवर करवाऊं आप लोगों का कैसे भी। आप लोग बताइए भाई, हॉल नंबर 1 वाले सब समझ में आ रहा है? सही है। आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब इसके बाद आ जाइए। साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट की पावर 4x, इसकी वैल्यू चाहिए। अब बताइए भाई कैसे करें? ठीक है, देखिए इसको इधर भेज दें। साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। एक इधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वॉट? कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो गई। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ये कन्वर्जन हमको पता चला है साइन का कॉट में। यहां से हम कॉमन क्या ले लेंगे? कॉट स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा? 1 प्लस, अच्छा नहीं कॉमन क्यों, डायरेक्ट मान डाल दें। क्या होगा? ये क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। घूम के कहां चला गया? कंडीशन की ओर। वैल्यू क्या है? 1। ये आपका आंसर है, इस तरीके से देंगे। हाँ एकदम सीधे कंडीशन की ओर ही घूम के जाता है, सबका आंसर एक ही रहता है। ठीक है, अब कुछ उसमें जोड़ घटा दे वो बात अलग है। जैसे इस क्वेश्चन में +1 कर दिया, इस क्वेश्चन में तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
या -1 कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सब चेंजमेंट रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। हो गया ना बच्चों? अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने चेंज करा ही नहीं, बताए भी नहीं आप लोग, क्वेश्चन तो चेंज करना था ना। यही है क्वेश्चन आपका, सही है? देख लीजिए, और यूट्यूब वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। आ रहा है सबको? क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज कर दूं, 394 नंबर का। सबको आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है ना? हाँ हाँ हाँ, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, मिसप्रिंटिंग है यहां पर, करेक्शन कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन में करेक्शन है 394। क्या होगा? 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। सही है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? आइए चलिए देखिए, 395 395 देखिए, 395 है आपका, हो जाएगा? एंगल ए की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। BC कितना है? ए है। AC कितना है? B है। और AB कितना है? C है। चाहिए क्या? tan B प्लस tan C। किसी को प्रॉब्लम? अगर बेटा tan B यहां से मांगे हम, तो क्या ये B बाई C होगा? अगर tan C मांगे तो क्या C बाई B होगा? श्योर है? होगा कि नहीं? यहीं से एक बार tan B और एक बार tan C लेंगे तो यही चीज होगी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम BC हो जाएगा, तो यह आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और क्या B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को A स्क्वायर बोल सकते हैं? बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर बराबर क्या होता है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आंसर इसका क्या आएगा? A स्क्वायर बाई BC। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करें। सही है? हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन पे, 396। डू योर सेल्फ में डाल दें, ये डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। लीजिए, डू योर सेल्फ में चला गया। अब इसके बाद मिटाऊं इसको? चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन पे आइए, 397। डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 12/5। डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 12/5। कैसे? एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? 397, ये अगर लिखा है A साइन थीटा, ध्यान से देखिए, प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू C है। तो अगर बच्चों ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। ये एक शॉर्टकट हो गया, ठीक है। यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, तब A को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब लंब, परपेंडिकुलर। B को क्या बोलेंगे? आधार, बेस।
और सी को क्या बोलेंगे, कर्ण, हाइपोटेनियस। समझ में आ गया? कब बच्चों? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, सी स्क्वायर है। तो बेटा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या है, ये क्या है बताइए, हाइपोटेनियस, कर्ण। ठीक, तो बताइए tan थीटा चाहिए आपको, तो tan थीटा बराबर तुरंत क्या होगा, a बाई बी हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बाई बी। अब सुनिए, जो क्वेश्चन है आपका वो है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13। आप बताइए लंब कौन सा है इसमें, 12 है। 5 कैसे बाबू, sin थीटा वाले के साथ वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, कैपिटल बी लिखना है इसको मुझे, कैपिटल बी बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटा 5। tan थीटा बराबर क्या आ गया, 12 बटा 5। कोई डाउट किसी को? हमेशा ये चीज सत्य है। कब? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तब। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, उसको भी लगा ले हम लोग। आ गया समझ में? ये साइन वाले के साथ ही परपेंडिकुलर होता है, कॉस वाला बेस, और बाकी जो बराबर है वो कर्ण के होगा, हाइपोटेनियस के। आइए देखिए, अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13। देखिए इसकी 13 से डिवाइड करिए, 5 बाई 13 cos थीटा प्लस 12 बाई 13 sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1 से होगा कि नहीं, बताइए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसको लिख दिया मैंने cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1 लिख दिया। तो इसकी तुलना इसी से करेंगे, 1 से करने पर। बताइएगा cos थीटा बराबर क्या आएगा, 5 बटा 13, और sin थीटा बराबर क्या आएगा, एक पीछे के सवाल में भी ऐसे कंपेयर हुआ था, याद आ रहा है? सेम उसी पैटर्न पे कंपेयर हम भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को भी। तो tan थीटा पूछा है, तो क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो बताइए sin थीटा कितना, sin थीटा 12 बटा 13, और cos थीटा 5 बटा 13, कितना आएगा, 12 बटा 5, 12 बटा 5। क्लियर है? हो गया? क्लियर है? है कोई डाउट? आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। ये तो कर लेंगे ना आप लोग, थीटा की वैल्यू उठा के सीधे सीधे आप क्वेश्चन में अपने रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कर लेंगे। 398 डाल दें डू योर सेल्फ में। डू योर सेल्फ। चलिए, अब आज इतना ही क्लास चलेगा क्योंकि कुछ काम निपटा लूं मैं। चलिए, इसको शीट किसकी है? ठीक है बच्चे, जाइए आप लोग, कल समय से आइए और चीजों को आगे लगा के 10-20 सवाल आइएगा। कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। अच्छा, ये कैसे बंद होता है क्लास, किसी को पता है क्या? जरा बुला, अच्छा छोड़ दीजिए। फर्स्ट डे आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप कल आइए 3:30 बजे। ट्रिग्नोमेट्री कवर करी शीट है आपके पास? ठीक है। एक हफ्ते बाद से आपको अर्थमेटिक में सब समझ में आने लगेगा।
ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है ना, तो 3:30 बजे आके पहले इसको कवर कर लीजिए। अर्थमेटिक का नया बैच आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगा, हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को पता है कैसे बंद होता है? एंड स्ट्रीम करें यहीं से। योर स्ट्रीम विल स्टॉप इमीडिएटली एंड यू विल नो लॉन्गर बी लाइव।